तो बगल में है ना राधा कृष्णा, क्या दिक्कत है? इसको भूख लगी है, बैठ जाओ, खा के सिंधु साहब का नाम बता दो। तो अभी आप कहाँ हो? चलें चलें सर, क्या कहेंगे? देखा जाए तो लगातार छठ पूजा मनाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। और जैसे थाने के जो है नेता एकनाथ शिंदे साहब जैसे मुख्यमंत्री हुए तब से देखा जाए तो बड़े जोरों से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? छठ मैया का कार्यक्रम इस वक्त 27 अक्टूबर को शुरू होकर जो शाम का अर्घ दिया जाएगा और 28 को सुबह उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाने वाला है, उसकी व्यवस्था का निरीक्षण करने सम्माननीय राम रेपाले जी जो शिवसेना के सचिव हैं और हमारे नगर सेवक सम्माननीय एकनाथ भोई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये हर साल इन्होंने यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण ही नहीं करते, बोलते हैं ना कि एक तरह का पूरा जो छोटी सी छोटी चीज़ों का व्यवस्था कर देते हैं ताकि यहाँ पे आने वाले उत्तर भारतीय जो माताएं बहनें हैं या और लोग जो साथ में आते हैं अर्घ देने के लिए, सिर्फ माताएं बहनें नहीं होती, उनके साथ में बहुत फल वगैरह रहता है, ऊख की जो गन्ने की जो बहुत बड़ी मात्रा में जो रहता है, उनको सबको लेने के लिए और अर्घ देने के लिए उनके बच्चे भी रहते हैं ताकि बोलते हैं ना अर्घ दिया जा सके। तो उन सारे लोगों की व्यवस्था करने के लिए, उन लोगों का देखभाल करने के लिए पुलिस प्रशासन हो, महानगर पालिका हो, ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए ये हमेशा उत्तर भारतीयों के साथ जुड़ के काम करते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। और हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और हमारे लिए तो मुख्यमंत्री ही रहे हैं, बोलते हैं ना महाराष्ट्र के मुखिया जो हैं हमारे लिए, और वो भले उप मुख्यमंत्री हम तो मानते ही नहीं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि हमारे आज भी वो मुख्यमंत्री हैं और कल भी मुख्यमंत्री रहेंगे। आज ठीक है वो कहीं प्रशासनिक पद जो रहता है इसलिए हम उनको उप मुख्यमंत्री कहते हैं, आज उनका आदेश, उनका प्यार उत्तर भारतीयों के प्रति हमेशा बना रहा है। और वो जो करते हैं, उनकी जो सोच है, मैं उनकी सोच को नमन करता हूँ। ये इतना बड़ा कार्यक्रम कि आदमी पैर नहीं रख सकता, एक चींटी निकल नहीं सकती, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने तक वो जाते हैं, खुद निरीक्षण करते हैं और मैं उनके सोच को नमन करता हूं। और वो जो करते हैं उनके लिए मैं बहुत, और हमारे पहले कुलदीप तिवारी जी बहुत सालों से यहाँ पे करते आ रहे हैं, आज उनके ही परमिशन से, उनकी ही सहमति से आज यहाँ पे गंगा आरती भी हो रही है। नर्मदा के तट, अपने नर्मदा के तट से जबलपुर से चलकर और कभी काशी के तट से बनारस से चलकर कुछ पंडित जी लोग यहाँ पे आते हैं। और मैं बोलूँगा हमारे रेपाले साहब को कि साहब उनको रहने की भी कहीं व्यवस्था, हर टाइम हमें बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा उनकी कहीं अपना जो शासकीय विश्राम गृह है उसमें कुछ व्यवस्था हो जाए तो, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो जब आते हैं तब ये सब पूरा छठ का टाइम रहता है, पूरे होटल्स फुल रहते हैं, तो उन लोगों को कहीं रहने की व्यवस्था ठीक ठाक से हो जाए। इसलिए मैं आपसे विनंती करूंगा कि जरा उसमें आप थोड़ा सा नज़र देखें। ये थोड़ी घास भी बहुत अंदर जमी है, उसके अंदर भी थोड़ा अंदर से नाव से निकाला जा सके तो और भी शोभा बढ़ जाएगी। और हम लोग इस टाइम और अलग तरीके से, जैसे हमारे विजय पांडे जी हैं, हमारे चंदन जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, इसमें मिलके हम लोग थोड़ी सी अलग प्लानिंग कर रहे हैं इस समय कि बनारस में जिस तरह से छतरी लाइटिंग होती है, हर स्टेज के ऊपर या हर चौकी के ऊपर वो लाइटिंग की जाए ताकि और भी शोभा बढ़े इस चीज़ की। इसलिए मैं आप लोग से, और यहाँ पे इतने उत्तर भारतीय जो जमा हुए हैं, जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे? विगत कई वर्षों से लगातार मनाते आ रहे हैं छठ पूजा, और इस बार छठ पूजा किस प्रकार तैयारी है? छठी मैया के आशीर्वाद, उनकी कृपा यहाँ पर बरस रही है, इसलिए यह सब कुछ संभव हो रहा है। सारा क्रेडिट उनका है। जैसे अभी सभी लोगों ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, सही बात है। ये शायद मेरा 22वां वर्ष है, 22वां वर्ष का कार्यक्रम होने वाला है। जब हम यहाँ शुरू में कार्यक्रम शुरू किए थे, जैसा राम भाई बताए कि यहाँ पे उपस्थिति भी कम रहती थी, और कम रहने का एक कारण था कि यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थाएं उस समय नहीं रहती थी, अंधेरा रहता था, महिलाएं हमारी अंधेरे में पानी में उतरती थी। तो कुछ वर्षों के करने के पश्चात
मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं किसी दूसरे पक्ष में काम करता था, तो कहीं ना कहीं सारे पार्टियों को, हालांकि ये कार्यक्रम मेरा जो है आज भी निष्पक्ष है, पहले भी निष्पक्ष था, लेकिन मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी, जो मैंने और अन्य पार्टी के लीडरों से बहुत सारी बातें की और बहुत सारे लोग ने यहाँ के आश्वासन भी दे के गया, लेकिन कभी किसी ने कुछ किया नहीं। तो बाद में हमारी कमेटी ने और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके सोचा कि भाई ये जो कोपरी पाँच पखाड़ी का विधानसभा का क्षेत्र है, एकनाथ शिंदे साहब के अंडर में ही रहता है और महानगर पालिका भी उनके अंडर में ही रहती है, तो हम लोग अगर उनसे इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो शायद हमको पूरी सुविधा मिल पाएगी। और हम लोगों ने आमंत्रित किया और शिंदे साहब बड़ा दिल करके, मैं एक अलग पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा दिल किया और सारे नगर सेवक, सारे दल बल के साथ वो हमारे कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। फिर मैंने उनको मंच पर ही अपने सारी समस्याओं से अवगत कराया। शिंदे साहब ने कुछ बोला नहीं और सिर्फ उन्होंने एक बात कहा कि कुलदीप जी, इस साल तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगले वर्ष से अगर आपको एक भी परेशानी और समस्या आएगी तो आप मुझे कहना, अगले वर्ष से इस छठ पूजा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। ये बात उन्होंने मुझसे कही और उसके बाद वो स्टेज के नीचे नितरे राम भाई, विकास रेपाले जी, भोईर साहब, जितने भी नगर सेवक थे, सबको उन्होंने साथ में लिया और लेने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही नीचे उतरने के बाद कि मुझे 1 घंटे के अंदर पूरा तालाब में लाइटिंग चाहिए। शायद आपको याद होगा, मैं आपको बताऊं, मैं 7:30 बजे की बात है, शिंदे साहब का भाषण समाप्त हुआ और 8:30 बजे तक दादा पूरे चारों तरफ जनरेटर, लाइट, शशि भाई, सब कुछ यहाँ पे लग गया। और वो जो मुझे खुशी हुई, तो मैंने मेरे मन में एक विचार बनाया और अपने सारे सहपाठी जो दोस्त थे, राम भाई मुझे बार बार बोलते थे, खुद शिंदे साहब मुझे बार बार बोलते थे कि आप मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि साथ में आना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने छठी मैया का इतने बड़े उत्सव का, हमारे हिंदी भाषी लोगों का, जो बोलते हैं कि एक पार्टी ने तो खुल के विरोध भी किया था कि हम देखते हैं छठ पूजा कैसे होगा, लेकिन हम लोग भी गंगा मैया के गोद से निकले हुए लोग हैं, हम सम्मान देने वाला का सम्मान करते हैं, लेकिन अपमान करने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। हमने ही बोला हम छठ पूजा करेंगे और यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब जैसे, राम भाई जैसे, दादा जैसे तमाम सब लोग हैं जो धर्म धुरंधर हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, देखता हूँ कि कौन हमको रोकता है। और उस समय अभी आपने कहा कि जो है एकनाथ शिंदे साहब के आने के बाद लाइट वगैरह लग गए, तो आपके पूर्व नेता क्या कर रहे थे अभी तक? नहीं, देखिए, अब पूर्व के नेता क्या कर रहे थे, मैंने इतना कहा तो लगता है आपको नहीं समझा, आप बहुत कुछ खुलवा के कहना चाहते हो, लेकिन जो मर गया उसके बारे में कुछ अच्छा बुरा कहने का हमको कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे पूर्व के नेता जिस तरीके से छठी मैया के साथ में उनका भाव था, उसी तरीके से वो सबके सब नस्ते नाबूद हो गए, कोई बचा भी नहीं है। अब कोई अगर बचा है तो पूरे महाराष्ट्र में केवल और केवल एकनाथ शिंदे साहब बचे हैं। तो इसलिए मेरा कहना क्या है कि जो धर्म का काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और जो हिंदू हृदय समाज बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे कि पूरे देश की हिंदू समाज आज भी बाला साहेब को मानती है और दादा उनको हिंदू हृदय सम्राट बोलती है। और हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब जो कि पूरे महाराष्ट्र नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ऐसे जो महाराष्ट्र के दो आज के तारीख में जिनका हम लोग ने दर्शन किया, जिनका मार्गदर्शन का, उनके विचारों को हम लोग ने अनुभव किया है, ऐसे लोगों को का जो मार्गदर्शन था, वो मार्गदर्शन अगर पूरे महाराष्ट्र में किसी नेता के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब के अंदर है। ये मैं गर्व से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मुझे उसका अनुभव हुआ है और यहाँ के पूरे जो थाने कोपरी पाँच पखाड़ी के जितने छठ पूजा के भक्त यहाँ पे आते हैं उनको अनुभव हुआ है। अभी मान लीजिए पूर्व सहयोगी पार्टियों के नेता भी कहेंगे हम सबसे बड़ा छठ पूजा मनाते हैं, वो भी कल को खड़े हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे, किस प्रकार रवैया रहेगा? फिर आपको मैं वही बात बोलूंगा, अब वो बोलते हैं ना हमारे किसी चीज में दम नहीं लेकिन हम किसी से कम नहीं वाली बात है, लेकिन तो उनके किसी चीज में दम नहीं है। और वो छठ पूजा क्या, सत्यनारायण भगवान का पूजा पहले कराएं और अपने घर का शुद्धि कराएं। अरे वो लोग क्या करेंगे जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें किया है, क्योंकि देखिए हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो बोलते हैं कि आज नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं बाकी चीजों पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए, शिंदे साहब के लिए सभी धर्म, जात, प्रांत, सारे लोग उनके हैं। तो हम किसी बात पे टीका टिप्पणी करूं,
अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं तो मैं कतई नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो सबको साथ लेके चलने वाला नेतृत्व है और पूरे क्षेत्र के विकास और धर्म के विकास में काम करता है। आज हम हिंदी भाषी बेल्ट इंदिरा नगर से हैं और इंदिरा नगर के बेल्ट से हमारे पास देखो, यहाँ हमारे बगल में दशरथ भाई खड़े हैं, वहां पे महेंद्र सोरारी खड़े हैं, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सनातन ब्राह्मण संस्था के देखिए वो दुबे जी खड़े हैं, वो कोचन पांडे मौर्य जी और मनोज पासवान जो है पूर्वांचल सेवा समिति के खड़े हैं, विजय पांडे जी हैं, ये देखो यहाँ पे दुबे जी आई है, महिला हमारे उप विभाग प्रमुख है, तमाम यहाँ पे जो सारे लोग हैं, ये गिरी महाराज हैं, ये गुप्ता जी हैं, हम सारे लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में हर समाज के लोग, देखो हमारे शाखा प्रमुख खड़े हैं, वहाँ पे लाड साहब खड़े हैं, सारे लोग हम लोग मिलजुल के काम करने वाले लोग हैं। हमारे पार्टी के अंदर मैंने एक चीज देखा है, मैंने इतने दिन निकाल दिया, धीरे धीरे सीनियर सिटीजन की तरफ मैं बढ़ा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब जैसा नेता मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया। आप पत्रकार हैं, आपको पता है मैं किस किस के साथ काम किया हूँ और उच्च लेवल पे काम किया हूँ, सब जगह मेरा मान मर्यादा था। हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो सबसे बड़ा समाधान है, जब कोरोना काल था, सारे छठ पूजा भक्त जितने थे सब एकदम ऐसे मतलब बोलते हैं ना मायूस हो गए थे। मैं गया और साहब मुख्यमंत्री थे, प्रोटोकॉल बहुत बड़ा था, कभी कभी मुझे जब तक इन लोगों का सपोर्ट ना लूं मुझे अंदर भी नहीं लिया जा रहा था, तो मैं बाहर ऐसे खड़ा था और साहब का गाड़ी निकला, मैंने ऐसा हाथ दिया, शिंदे साहब का प्रेम है मेरे ऊपर, वो तुरंत रोकते हैं और तुरंत पूछते हैं क्या बात है, तो शिंदे साहब रुके, बोले क्या बात है, बोला साहब 3-4 दिन छठ पूजा बचा है और 3-4 दिन छठ पूजा बचा है और अभी तक वहां पे तालाब पे कुछ भी तैयारी नहीं है। शिंदे साहब ऐसा माथा ठनकाए और बोले कि आपको तो मालूम है कि उस समय के मुख्यमंत्री एक ऐसे थे जो अब बहुत जाने दीजिए, तो उसके वजह से बोले बंबई में नहीं हो रहा है कुलदीप जी, कैसे करूं। मैं बोला मुझे पता नहीं, ये छठ पूजा के लिए मैंने पार्टी का त्याग कर दिया है और लोग मुझे हंसेंगे कि आप लोग दूसरा पार्टी छोड़ के चले आए तो भी छठ पूजा नहीं होला। उन्होंने उधर ही गाड़ी को रुकाया और तुरंत कमिश्नर को फोन लगाया, बोला कहीं हो मत हो, थाने में छठ पूजा होगा साहब। और राम रेपाले साहब और सबको जितने भी उनके लोग थे, भोईर साहब, सबको बोला कि छठ पूजा की तैयारी करो। और हम लोग इतना खुश हो गए कि कोरोना काल के अंदर भी शिंदे साहब ने पूरी ताकत से और पूरे अपनी क्षमता लगा करके उस समय के मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद, इतना कह सकता हूं, उस समय के मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद शिंदे साहब ने हमारे थाने वासियों के लिए छठ पूजा खुला किया था। इसलिए मैं उनका बहुत दिल से आभारी हूं। क्योंकि आज एक चीज और आपको नमूद करता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण नमूद है, पूरे देश के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री ने एक बोलते हैं ना कि हिंदुत्व के लिए खुल करके बात किया, वो हमारे शिंदे साहब थे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे कि आज महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो गौ माता है, वो गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है। तो ये और कहाँ दिया गया। और एक चीज आपको बताता हूं, सब जगह आज हमारा जो ब्राह्मण समाज है उसको लेकर के लोग जरा तमाम सारी बातें करते हैं, लेकिन हमने कल पोस्ट भी किया था, शिंदे साहब ने ब्राह्मण समाज का भी कौतुक किया है। तो वो किसी के प्रति भी नफरत करने वाले व्यक्ति नहीं है। ऐसे हमारे एकनाथ शिंदे साहब का मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है कि जो एक नेतृत्व होता है, वो नेतृत्व सफल तब होता है जब उसके अंडर में राम रेपाले साहब जैसे, भोईर साहब जैसे एक लड़ाऊ वीर कार्यकर्ता रहते हैं। तो ये सब कार्यकर्ता, आज देखिए उधर महेंद्र सोरारी जी हैं, सब खड़े रहते हैं, इधर दशरथ यादव जी कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। हाँ, उतना दूर रहोगे तो नहीं चलेगा भाई, आप भी आइए। तमाम सारे लोग जितने भी हैं, सारे जो इधर जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, सब एक कार्यकर्ता 1,000 के बराबर है और शिंदे साहब के ऊपर जान छिड़कने वाले लोग हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो छठ पूजा हम 20-22 साल से मना रहे हैं, इस छठ पूजा का जो रेपाले साहब ने कहा उत्सव का महोत्सव हो गया, ये तब से हो गया जब से हम लोगों ने पूर्ण रूप से एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व को स्वीकार किया। इसके पहले ऐसा नहीं था। ये बोलना पड़ेगा। छठी पूजा ये बहुत दिनों से यहाँ हो रहा है, और मैं जब भी देखा हमारे एकनाथ भोईर साहब, राम रेपाले साहब, ये यहाँ का तालाब का पूरा कार्यभार इनके ऊपर था। कभी कभी हमने देखा विकास रेपाले भी थे, कुलदीप भाई लगभग 20-22 साल से कर रहे थे, अभी 3-4 साल से हमारे शशि भैया ये भी मतलब महाआरती का आयोजन किए, तो उसमें सब लोग हम साथ में रहते ही थे। अब महाआरती में ये सब पूरा हम सब उत्तर भारतीयों का, विशेष करके हिंदी भाषियों का
जो हम लोग हैं, एक नाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हमारे रहे और आप डिप्टी सीएम आज हैं, उनके यहाँ के हमेशा के सांसद जी नरेश मस्के साहब, जब भी देखिए नरेश मस्के साहब यहाँ पे आके कभी कभी यहाँ से पूरा चल के उनने निरीक्षण किया है। तो ये पूरी टीम जो है शिवसेना की, ये धर्म के नाम पर हमेशा, राम रेपाले साहब कहीं भी रहें, जब ये मौका आता है तो भोई साहब को लेके तुरंत यहाँ आ जाते हैं। एक बार नहीं 4-4 बार निरीक्षण करेंगे, सब अधिकारी को लेंगे, अधिकारियों को हिदायत देते हैं कि हमको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। उस हिसाब से हमारे देखिए जवलकर साहब यहाँ खड़े हैं, सब लोग इनकी बात सुन करके इस छठ पूजा में इतना बढ़िया आयोजन करते हैं कि बहुत सुंदर। इसको अब पूरा करने के लिए देखिए पूरे समाज के लोग खड़े हैं। अब ये नेतृत्व करने के लिए उधर विजय पांडे हैं, महेंद्र सोडारी जी, मंजेश सिंह, कुलदीप भाई के साथ कम से कम सब जितने खड़े हैं सब, ये दशरथ यादव जी। यहाँ पे एक समझ लीजिए कि उत्तर भारतीय महोत्सव हो जाता है। साथ में ये जो हमारे धुरा है, ये पहिया है उसके, तो ये इतना बड़ा नेतृत्व दे देते हैं, यहाँ पे इतना बड़ी सुविधा देते हैं। ये पूरे थाना में नहीं, मुंबई में भी इतनी बड़ी सुविधा कोई देता नहीं। इसलिए शिंदे साहब का तो एकदम कोटि कोटि अभिनंदन है। साथ में हमारे राम रेपाले साहब का और एकनाथ भोई साहब का, ये दोनों जन तो विशेष करके पूरे समाज के लिए हरदम समर्पित है। मैं इन सब का भी अभिनंदन करता हूँ। और हमारे कुलदीप भाई, हमारे शशि भाई, देखो सब युवा, अभी 2 मिनट समय पहले हुआ कि युवा और बुजुर्ग, मैंने कहा हम लोग बुजुर्ग नहीं भैया, हमको कहना भी मैं, लड़के हंसने लगे, बोला क्यों, तुमसे आगे हम दौड़ के काम कर रहा हूँ तो बुजुर्ग क्यों कहोगे भाई, हम आगे चल। अरे यार, तो इस साहब लोगों का नेतृत्व हम स्वीकार किए हैं। और शिंदे साहब बहुत अच्छे ढंग से इस छठ पूजा में उन्होंने कहा, कुलदीप भाई भी थे उस टाइम पे, कि साहब अगली बार मुख्यमंत्री होके आप यहाँ आओगे, और साहब मुख्यमंत्री होके यहाँ आए। तो छठ मैया का इतना बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से प्रार्थना करो फिर इस साल भी हम सब प्रार्थना करेंगे कि साहब फिर से मुख्यमंत्री बन के अगली बार आए यहाँ। धन्यवाद।